Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.69 from Rhodo-Hartley series. इस क्वेश्चन में हमें सिंपल दे रखा है कि यार एक बार है मास m की और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, फ्रिक्शन है नहीं। इस पर जो फोर्स F इक्वल टू mg/3 लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट इसकी जो डायरेक्शन है इस रेक्टिलिनियर मोशन में ये जो एंगल अल्फा है, ये अल्फा बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल, फोर्स और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल अल्फा है वो अल्फा a इंटू एस के हिसाब से वेरी करता है। एस यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करा, और ए कांस्टेंट है। तो अल्फा इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो एस जीरो होगा, तो इनिशियली अल्फा जीरो होगा नहीं, इनिशियली फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस आएगी एंगल ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा फोर्स का। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए बार एज ए फंक्शन ऑफ द एंगल अल्फा, वी एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा निकालना है और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमें बताना है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं ना। जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में इसी सिचुएशन पर बेस्ड था, उसमें फोर्स की वेरिएबल था, एंगल कांस्टेंट था, इसमें फोर्स कांस्टेंट है, एंगल वेरिएबल है। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर जब ये किसी एक्सेलरेशन w से किसी वेलोसिटी v से चल रहा होगा, उस समय पर ये जो एंगल था वो अल्फा a इंटू एस और s डिस्टेंस से ट्रेवल कर चुका होगा, तो अल्फा a इंटू एस होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका बन जाएगा a को f cos अल्फा और वर्टिकल f sin अल्फा, और अल्फा इंटू एस है ही। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्राउंड की वजह से नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे mg लग रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो F इक्वल टू एम लगा देंगे, तो F कोस अल्फा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन W, हम एक्सेलरेशन को W से लिख रहे हैं, तो m इंटू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। F की वैल्यू है mg/3 इंटू कोस अल्फा इक्वल टू m इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू बन जाएगा, m से m कट जाएगा और ये g W आ जाएगा g/3, और कोस अल्फा बच जाएगा, m से m कट जाएगा g/3 कोस अल्फा। अल्फा तुम्हारा a इंटू एस है। तो हमें ए और एस में रिलेशन निकालने के लिए W को जो एक्सेलरेशन इसको v/dv/ds लिखा जा सकता है। इसको v/dv/ds लिख देंगे, जो कि g/3 कोस अल्फा, अल्फा की जगह a इंटू एस है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियली जब एस डिस्प्लेसमेंट जीरो तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो ऐसा दिया गया है। समझ में आ गई बात? इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जब एस आएगा तो वेलोसिटी वी कितना होगा, ये ध्यान से सुनो। अब वी डी वी इधर आ गया, डी एस इधर चला गया ताकि एस में इंटीग्रेट हो सके। डी g/3 कॉन्स्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। वी का इंटीग्रेशन v²/2 और उसकी लिमिट जीरो से वी, अपर लिमिट v²/2 माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो ये v²/2 बच गया। इक्वल टू g/3 ऐसे कैसे, कोस का इंटीग्रेशन बन जाएगा क्या, साइन। कोस का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ये माइनस साइन नहीं, साइन, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन बन जाएगा। और साथ ही साथ कोस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है, तो कोस का इंटीग्रेशन तो साइन, और ए एक्स प्लस बी में एक्स का कोफिशिएंट ए जो होता है उससे डिवाइड होता है, तो यहाँ पर एस जो वेरिएबल था एक्स की जगह, उस एस वेरिएबल का कोफिशिएंट ए था तो ए से डिवाइड हो जाएगा। और लोअर लिमिट जीरो से अपर लिमिट एस तक, जीरो इस डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जीरो स्पीड थी, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो डिस्टेंस एस ट्रेवल कर लेगा तब स्पीड कितनी होगी वो रिलेशन निकाल रहे हैं। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर तो v²/2, इधर ए इधर आ गया तो g/3 है, और ये बन जाएगा क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ऐसे बनेगा भाई, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत साइन यूज कर ली है, ठीक है। ये बन जाएगा साइन, अपर लिमिट रखेंगे तो ए इंटू एस ऐसे करेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एस की जगह जीरो रख देंगे, ए इंटू जीरो, जीरो बन जाएगा तो माइनस का साइन जीरो, साइन जीरो जीरो ही होता है तो ये हट जाएगा, तो साइन ए इंटू एस बन जाएगा, ठीक है। g/3 ए साइन ए इंटू एस, और ये क्या बन जाएगा, v²/2, v²/2 इक्वल टू 2g/3, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2g/3 ए इंटू साइन ए एस, और ए इंटू एस को अल्फा लिखा जा सकता है, हमारे पास है ही है, ए इंटू एस को अल्फा लिख देंगे वापस से, तो ये तुम्हारा v जो बन जाएगा, रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, तो इसका रूट ऑफ 2g/3 ए साइन अल्फा या फिर साइन ए एस, दोनों ही चीज़ें लिखी जा सकती हैं। आई होप कि तुम्हें सिचुएशन और ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो तुम वीडियो को बैक करके देख सकते हो, या फिर अपना टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है, फिजिक्स माफिया का नाम से अपना चैनल है, और माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप से नाम से हमारा डाउट ग्रुप है, वहाँ पर आकर तुम मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, किसी भी टाइप का कोई डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। बाकी इन दोनों की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।